Good morning, students. Welcome once again on our YouTube channel, English Grammar for All Competitive Examinations. Dear students, हम प्रीवियसली जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अब तक हमने बिल्कुल बेस को पढ़ा है और अब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं जहां से हमें इसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। अभी तक हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े, हमने स्ट्रक्चर को देखे, स्ट्रक्चर में एस यूज कैसे करें, ईएस यूज कैसे करें, आईएस यूज कैसे करें या केवल बेस फॉर्म कैसे यूज करें, वही चीजें ऑब्जर्व की हैं। लेकिन आज जो टर्म्स करने वाले हैं, आज हम एक ऐसे टर्म्स को करने वाले हैं जिसके बाद आपका जो नॉलेज ऑफ देखिए इंग्लिश ग्रामर है रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड दिस पॉइंट तो बहुत ज्यादा अपडेट हो जाएगा। सो एकदम स्टे कीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। तो चलिए आज हम इसके एक ऐसे प्लेटफॉर्म को पढ़ने वाले हैं जो आपको कंपटीशन के एग्जाम में इसकी तह तक ले जाएगा और आपका वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा क्या पढ़ना जरूरी है हमारे लिए प्रेजेंट के रिगार्डिंग। सबसे जरूरी बात, हमें दो फॉर्म ध्यान रखनी है। पहले तो कि ये कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे इसकी एप्लीकेशंस यूज होती हैं, मींस ऐसे कौन से एरिया हैं जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कंसेप्ट को यूज करते हैं, और सेकेंडली ऐसे स्पेशल वर्ड कौन से हैं जो इसको क्या करते हैं, जो इसको एकदम आपको इसकी लोकेशन को टेकल करने में हेल्प करते हैं। दैट इज टू इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला कि वो एरियाज कौन कौन से जहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और सेकेंडली क्या कि वो स्पेशल वर्ड कौन से होते हैं जहां से हम इनको अच्छे से समझ पाए। देखिएगा किसी भी टेंस के यूज करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो टेंस एक सिंगल एक्शन डिनोट करेगा या वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा, एग्रीमेंट बना के डबल एक्शन को यूज करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, या तो गिवन टेंस जो है वो सिंगल एक्शन में ही एप्लीकेबल होगा या फिर वो डबल एक्शन में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो यही पॉइंट आपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि सिंगल एक्शन में तो वो यूनिकनेस होगी ही उसकी कि जो गिवन सेंटेंस है, लेकिन ऐसे कौन से टेंस हैं जो सेकंड एक्शन में किस किस के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा जो एरिया है वो क्या है, मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखिएगा हम बात करें यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं कि कहां पे हम इसका यूज करने वाले हैं। यस, चलिए बात करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कहां पे हम इसका यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है, उसके जो एरिया ऑफ एप्लीकेबल जोन है या एप्लीकेशन जोन है वो कौन कौन से हैं। देखिए जब भी आपके जो गिवन कुछ टास्क होंगे उनकी स्पेशलिटी क्या होगी कि वो यदि हैबिचुअल फॉर्म में है, मींस हैबिट में है, परमानेंट एक्शन में है, डेली एक्शन में है, रूटीन एक्शन डेली एक्शन जैसे ही होते हैं, और आपके साइंटिफिक फैक्टर्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं और जनरल ट्रूथ हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, या आपकी कोटेशंस हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, ऐसे कुछ और हमारे जो कल्चरल फॉर्म होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, हमारे नेचुरल फिनोमिना या साइंटिफिक फिनोमिना होते हैं, थ्योरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो सभी एरिया है जहां पे ये टेंस एप्लीकेबल होता है। तो ये सभी एरिया आपने ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से एरिया है। मींस कोई भी फिलिप्स गिवन है और आपको लगता है कि वहां पे साइंटिफिक प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, तो सीधे सीधे आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म यूज कर दो, और प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म यूज कर दो। केवल और केवल यही तो बचा ना आपके पास। इतना तो बात क्लियर हो गया कि आपको V1 प्लस SEIS तो यूज करना है और तो कुछ यूज करना ही नहीं है, या इसका नेगेटिव फॉर्म यूज करना है या इसका पॉजिटिव फॉर्म यूज करना है।
तो हमारे लिए ये सबसे जरूरी हुआ कि कौन कौन से जोन है। यस, वन बाय वन मैं लिखता हूं। पहला देखिएगा, जो आपके डेली एक्शन है, डियर स्टूडेंट्स, डेली एक्शंस, डेली एक्शंस जो आप हर रोज करते हो, रोजमर्रा के काम है आपके, जिनको आप क्या कह सकते हो, रेगुलर एक्शन और रेगुलर एक्शंस। परमानेंट एक्शन, ध्यान दीजिएगा, अगला टर्म क्या है, परमानेंट एक्शन। जो काम आपके परमानेंट फॉर्म के हैं, जो नियमित होने हैं, जो कुछ भी काम है नियमित होने हैं, परमानेंट एक्शन। और इसके अलावा देखिएगा, जनरल फैक्ट जो आपके हैं, जनरल फैक्ट जो आपके हैं वो जनरल फैक्ट्स। इसके अलावा और क्या है देखिएगा, यस, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये लिख दिया मैंने यहां पे, यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। और आगे बढ़ते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस जो हमारे यूज होते हैं, इडियम स्पेशली जब हम यूज करते हैं, इडियम्स कंपटीशन एग्जाम का आभूषण है ये इडियम्स। इडियम्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी कोटेशन होती है, सिचुएशन बेस्ड होती हैं। इसको आप हिंदी में क्या कहते हो कि ये मुहावरे हैं, और मुहावरे चरितार्थ होते हैं सिचुएशन पे, फैक्ट पे। ध्यान रखना, जो ये वाला फैक्ट है ये कंपटीशन में एक वोकैब वाले पार्ट में पूछा जाता है। इडियम्स भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। और यदि हम बात करें यहां पे देखिएगा साइंटिफिक फैक्टर की, साइंटिफिक फैक्टर्स, साइंटिफिक फैक्टर्स की बात करें, इसमें हम थ्योरीज की भी बात कर सकते हैं, थ्योरीज भी लिख सकते हैं इसमें, थ्योरीज हो सकती हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, और कस्टम। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे क्या है, कस्टम्स हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो हमारी प्रथाएं हैं, प्रचलन में है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो चीजें। और क्या, ये सभी एरिया मैंने जो लिखे हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। डेली की एक्शन है, रेगुलर एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, इडियम्स है, साइंटिफिक फैक्टर्स है, हाँ, हिस्टोरिक फैक्टर है, यस, हिस्टोरिक फैक्टर्स। और न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखिएगा, न्यूज पेपर्स हेडलाइंस, हेडलाइंस जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन ऊपर होती है वो आपको इसी फॉर्म में ही मिलेगी। देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये वो सारे के सारे एरिया है, ये वो सारे के सारे जगह है जहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। मैं फिर आपके लिए कह रहा हूं कि ये सबसे एक यूनिक और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्लास होने वाली है आपके कंपटीशन के लिए। इसके बाद जो हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो एकदम हमारे सर चढ़ के बोलेगा। तो ये वो ऑल एरियाज है जहां पे हम क्या ये कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करने वाले हैं भैया। सॉरी, क्या यूज करने वाले, सारा फिनोमिना हमें मालूम है ना कि हम क्या करने वाले हैं भाई। ये वाला कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म के साथ, या तो एस होगा या रूट फॉर्म ही होगी, या ईएस होगा या आईएस होगा, यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बाकी तो हमारे पास सारे यहाँ पे रहने वाले हैं ना, ऑब्जेक्ट भी रहने वाला है, ओपीएस भी रहने वाला है, वो फैक्ट्स हमारे होंगे। बट हमारा मेन लोकेशन किससे है, मेन लोकेशन इससे है, इससे ही हम इसको क्या कर रहे हैं, इसी से हम इसको क्लासिफिकेट कर रहे हैं, इसी से हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन की और ज्यादा गहराई की बात है कि आप कौन कौन से एरिया में बात कर रहे हो, ये बात की। अब इससे दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, अब मैं वो स्पेशल वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं वो स्पेशल वर्ड लिख रहा हूं जो आपको
क्या करने वाले हैं, इसके नजदीक ले आएंगे और इसके नजदीक ले आएंगे ऐसे स्पेशल वर्ड। देखिएगा, ये तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो यहाँ पे क्या है, देखिए एडवर्ब की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है क्या है, एरिया बता रहा है। अब यहाँ पे वो वर्ड बताएगा, कौन से वर्ड, यदि उन वर्ड से आपकी कनेक्टिविटी है, आपके सेंटेंस में वो अवेलेबल है, तो आप समझिए भैया कि क्या यूज करना है, ये कंसेप्ट यूज करना है। यस, स्पेशल वर्ड कौन से हैं, यस बात करते हैं। यदि आपके सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, डेली वर्ड यूज हो रहा है, बट ध्यान दीजिएगा डेली वर्ड का एक्सेप्शन भी है और एवरीडे का भी कंसेप्शन क्या है, क्योंकि ये पास्ट में भी यूज हो जाते हैं। तो ये केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रेजेंट में यूज होते हैं, बट सिचुएशन के साथ ये पास्ट में भी यूज होते हैं। तो डेली वर्ड, ऑफन वर्ड यदि आए, ऑफन वर्ड यदि आए, एवरीडे, एवरीडे, समटाइम्स, समटाइम्स, ध्यान दीजिएगा, जनरली, जनरली, रेयरली, seldom, seldom, scarcely, 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 hardly, hardly, frequently, occasionally, occasionally, डबल एस नहीं आता, सिंगल एस आता है, occasionally। ये वो वर्ड है, डेली है, ऑफन है, एवरीडे है, समटाइम है, जनरली आ चुका है, ठीक है जी, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, हार्डली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है जी, ओकेजनली। ये वो वर्ड हैं जो आपकी लोकेशन को एकदम किस तरफ ले चलेंगे, इसी लोकेशन की तरफ ले चलेंगे। यस, इसके बाद आपके पास इसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जिससे आप इसको हैंडल ना कर पाए। यस, नोट कीजिएगा। यस, ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसके रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे सिंगल एक्शन की तो बात, भैया ये सारी की सारी बात सिंगल एक्शन के रिगार्डिंग है, ये सिंगल एक्शन है, ये सिंगल एक्शन में ही यहाँ पे इसका फॉर्म मैंने बनाया है। अब जो मैं फॉर्म बनाने वाला हूँ वो क्या बनाने वाला हूँ, ध्यान देना। अब मैं डबल एक्शन की भी यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल एक्शन में किस किस टेंस के साथ एग्रीमेंट करता है, मतलब किस किस के साथ यूज हो सकता है सिंगल के अलावा। तो हम यहाँ बात किसकी करेंगे, अब डबल एक्शन की, डबल एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, डबल एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर में इसका फ्रेम कर रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगल एक्शन के अलावा डियर स्टूडेंट्स और कौन कौन से टेंस के साथ यूजुअली यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट के ही फैमिली के साथ साथ फ्यूचर की फैमिली के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है। फ्यूचर की फैमिली के साथ यूज होता है, प्रेजेंट की फैमिली के साथ भी यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट की फैमिली का मीन्स क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ भी यूज होता है भाई। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी यूज होता है और फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी यूज होता है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना कि डबल एक्शन में किस किस के साथ बनाएंगे। यस, पास्ट के साथ किसी के साथ भी प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। पास्ट का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही पास्ट का फ्यूचर से कोई लेना देना है। फ्यूचर और प्रेजेंट आपस में इंटीग्रेटेड फॉर्म बना के डबल एक्शन यूज करते हैं, पास्ट के साथ यूज नहीं करते। तो यस, हम बात कर लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर में यहां लिखता हूं। फर्स्ट,
एक्शन, फर्स्ट एक्शन, और यहां लिखता हूं सेकेंड एक्शन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिएगा फर्स्ट एक्शन और सेकेंड एक्शन, अगर यहां मैं स्ट्रक्चर 1 की बात करूं, स्ट्रक्चर फर्स्ट की अगर बात करूं, तो यदि आपके पास फर्स्ट एक्शन में ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, जो इधर जा रहा है वो इधर आ सकता है। जैसे फर्स्ट एक्शन में यदि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेकंड में क्या हो सकता है? यस, सेकंड एक्शन क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे V1 प्लस एस या ES यूज करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा? इज, एम, आर प्लस क्या जी? V4, यानी कि फोर्थ फॉर्म ING वाली यूज करेगा। अगर इसी चीज को हम देखें तो ये रेसिप्रोकल करेगा। रेसिप्रोकल मींस पहले एक्शन में कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और दूसरे में क्या हो सकता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। अभी ध्यान रखना, कब होगा? ये तो परमानेंट स्टेट को बताएगा, लेकिन ये टेम्परेरी स्टेट को बताएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है ये टेम्परेरी फॉर्म के लिए, ये टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करता है, ये टेम्परेरी एक्शन को डिनोट करता है, ये परमानेंट एक्शन को डिनोट करता है। और कौन कौन से जोन है? अब देखिएगा, ये तो हुई बात यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट, इसके साथ इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, और ना ही पॉसिबिलिटी किसके साथ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट अपने आप में एक सिंगल फॉर्मेट टेंस ही है, ये केवल सिंगल एक्शन में ही एक्शन को डिनोट करता है, डबल में नहीं करता। सिचुएशन ऐसी नहीं बनती, पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बनती कि ये डबल में यूज करे। तो इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कौन से जोन है? यस, बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि फर्स्ट एक्शन में आ रहा है, हम सेकंड फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट एक्शन में आ रहा है, तो दूसरे में पॉसिबल कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? दूसरे में कौन सा पॉसिबल है? यस, दूसरे में क्या पॉसिबल है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ तब आएगा जब हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होंगे। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस में ही यूज होता है, जहां पे हमारे टू क्लॉज ज्वाइन होती हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज ऑलवेज टेक्स फ्यूचर इंडेफिनिट, जबकि जो आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो इफ से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, या फिर किससे स्टार्ट हो। यस, हाँ बताइए बताइए। तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है प्रिंसिपल क्लॉज से कनेक्टिविटी करेगी, तो इन्हीं दोनों टेंस का ही एग्रीमेंट होगा। हाँ, फर्स्ट में ये हो सकते हैं, सेकंड में ये, अगर ये फर्स्ट में आ गए तो ये सेकंड में चला जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा थर्ड स्ट्रक्चर में और क्या है हमारे पास? मैं एक और तीसरा स्ट्रक्चर लिख देता हूं। यस, तीसरा स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कहां आता है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट मालूम है ना आपको, ये स्ट्रक्चर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट एक्शन में है, तो सेकंड एक्शन में क्या पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है आपका फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मालूम है क्या होता है ये? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस फॉर्म नंबर थर्ड, ये तो मालूम है आपको। अब ये ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यदि पहले है तो सेकंड में ये भी एप्लीकेबल है, यानी ये सभी जो एक्शन है, डबल एक्शन है, ये रेसिप्रोकेबल है। ये रेसिप्रोकेबल है मींस मैं यहां फर्स्ट लिख रहा हूं कि केवल यही नहीं है, ये सेकंड में भी हो सकते हैं और सेकंड वाले फर्स्ट में भी हो सकते हैं। ओके,
आई होप यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट आपको एडवांस एसएससी की तरफ ले चल पड़ा है और अब आपका एसएससी मिशन दूर नहीं है। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि आपकी मंजिल अब आपकी बहुत पास आ रही है। बस धैर्य से और परमानेंटली इस चीज को अच्छे से समझते रहिएगा और तैयारी कीजिएगा। यस, ठीक है, हम फिर आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप से केवल यही एक गुजारिश है कि यदि हमारे ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक कीजिएगा और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ताकि हम और अच्छे इंफॉर्मेशन आप तक लेके आए, टॉपिक का जो कंसेप्चुअल फॉर्म है वो लेके आए, और उसके लिए आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक शेयर और एक लाइक हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम आपके लिए यूजफुल और एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें और आपके मिशन में हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।